नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ पर ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का, उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं वो भी वक्री, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि तो वक्री हैं ही, इनके साथ साथ बुध का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना, राहु केतु तो वक्री हैं ही। तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र का भी वक्री होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा। ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही, तो वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है। पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं? आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए। अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष? क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब 2-4 चीज़ें ही हो सकती हैं। देखिए, बाढ़, भूकंप, इस तरह की, या फिर कोई बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है। तो एक तो हमारे यहाँ आई चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं, माता हैं, पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की। तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है। तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति, राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई। पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है। तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो एक दिन, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है, पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में न जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु और केतु हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है, थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राई से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल, शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएँ, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएँ। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है। पर ये बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो। तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन, ध्यान, योगा वो सब किया जा सकता है। हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमज़ोर है तो वो खीर घी का हवन कर सकते हैं। सूर्य के लिए तेल का, घी का हवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, जैसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को
यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया हो कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं। और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी बचपन में तो ठीक है, चलो 16, 17, 18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में, तुला राशि, तुला लग्न के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्रहण है वो आपके नवम मतलब कि भाग्य के स्थान में पड़ेगा। नवम स्थान भाग्य का है, नवम स्थान जो बड़ी यात्राएं हैं उनका है, नवम स्थान पिता का, फिलॉसफी का, टूर, ट्रैवल, ज्ञान, गुरु, इन सब चीज़ों का है। इसके साथ साथ जो नवम स्थान है वो धर्म का, लॉ का, नियम जो होते हैं, प्राकृतिक नियम और वैसे भी पृथ्वी के जो नियम, सभी का जो लॉ है उसका भी नवम स्थान है। तो उसमें ग्रहण आ रहा है आपका। इसके अलावा ये आपकी कुंडली है, ये नवम स्थान है। तो यहाँ पर हैं सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, बुध बकरी है यहाँ पर नवम स्थान में। इसके सामने तृतीय स्थान में केतु, गुरु, शनि दोनों बकरी, चौथे स्थान में मंगल, छठे स्थान में है शुक्र, अष्टम स्थान में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं और सरल नाम का विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। अगर मंगल की बात करें तो मंगल आपके सप्तम के स्थान के स्वामी हैं और द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान के स्वामी का, सप्तम के स्थान के स्वामी का छठे में जाकर मंगल बैठे हुए हैं। तो हमारा मेन जो है फोकस वो है इस बार ग्रहण का। ग्रहण का क्या फर्क होगा, क्या असर होगा, क्या ग्रहण करने वाला है, क्या कर सकता है। तो पहले तो बता दूं कि उन्हीं लोगों पे इसका असर होगा जिनकी सूर्य की, चंद्र की, राहु की, बुध की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, ये आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह ना हो, बहुत मजबूत ना हो, तभी इसका बुरा असर होगा ग्रहण का, नहीं तो इसका कोई खास असर आप पर नहीं होगा। जो मेन जो जून का हमने राशिफल बताया था वैसे ही रहेगा, पर जो सावधानियां हैं वो बरती जा सकती हैं। थोड़ा प्रिकॉशन, जैसे बोलते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, उस तरह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना हमेशा अच्छा होता है। तो क्या हो सकता है, भाग्य के भरोसे कोई काम ना करें। कोई काम अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग्यवश हो जाए या ना हो जाए, तो इस टाइम में उसके चांस हैं कि वो शायद ना हो। भाग्य के भरोसे पिता का, गुरु का, उन सब का एक तो ख्याल रखें और उनसे कोई मतभेद में ना आए। मतभेद हो सकता है, इस तरह के चांसेस यहाँ पर हैं। सूर्य पंचम के स्वामी हैं, पंचम राशि के स्वामी हैं, पर 11वें भाव के स्वामी हैं आपके। तो अपने बड़े भाई जो हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा व्यवहार बना के रखें, मीठा व्यवहार बना के रखें, अच्छा व्यवहार बना के रखें, क्योंकि उनके साथ भी थोड़ा बहुत गलतफहमी हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, इस तरह का यहाँ पर हो सकता है, इस तरह का योग बने हुए हैं।
चंद्रमा दसम भाव के हैं। दसम भाव का नवम भाव में जाना वैसे तो योग है, पर चूंकि ये ग्रहण लगा हुआ है, चूंकि ये अमावस्या है, तो ऑफिस में बॉस जो हैं उनसे थोड़ा बना कर रखें। वो कुछ कहते भी हैं तो सुन लें, किसी बात को बढ़ाए ना, किसी बात को तूल ना दें। कोई गुस्सा भी आता है तो थोड़ा शांत हो जाएं, समय के लिए थोड़ा सोचें, थोड़ा समय दें, और जब शांत हो जाएंगे, समय देंगे, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो जो गुस्सा होता है या तो बेवजह होता है, उसके होने की वजह नहीं होती है, या फिर वजह होती भी है तो इतनी मामूली सी वजह होती है कि उसको लेकर झगड़ा करने की या कोई बात कहने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं। अगर बुध की बात करें तो बुध तो नवम स्थान के स्वामी नवम में ही है, बहुत अच्छी बात है। धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपका जो अगले 1-2 महीना है फंटास्टिक जाने वाले हैं। आपका जो इंटरेस्ट है वो धर्म में समझने में, धर्म को जानने में बड़ा अच्छा रहेगा। और राहु है वहाँ पर, तो आपका जो है प्यास भी रहेगी कि जानना है नए नए धर्म, नए नए रिलीजन, नए नए लॉ, नए नए चीज़ सीखना। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, पर ग्रहण के आसपास थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुक्र की बात करें, शुक्र अष्टम में है, अपनी ही राशि में है, तो अपनी पत्नी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। अभी बकरी चल रहे हैं शुक्र, सभी बकरी चल रहे हैं ये, पर ओवरऑल अष्टम का स्वामी अष्टम है, तो अष्टम के कुछ अच्छे फल देगा। आपका थोड़ा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा सा कहीं से अचानक से धन भी मिल सकता है। वाणी आपकी बड़ी कलात्मक रहेगी। टैक्स, बीमा, इनके थ्रू, लॉटरी के थ्रू धन मिलने के चांसेस हैं। बाकी स्त्रियों के साथ व्यवहार में थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम ग्रह इन सब चीज़ों के साथ साथ कभी कभी अपमान, बदनामी, क्रॉनिक डिजीज़ का भी होता है। तो अगर आप स्त्री हैं तो अपने जो स्त्रियों की जो बीमारियां होती हैं उसकी थोड़ी सावधानी रखें। कोई बात है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं या वैद्य जी को दिखाएं, लापरवाही ना करें। इस तरह का कह सकते हैं। मंगल की बात करें तो दूसरे भाव का छठे में जाना, तो कुछ रोग पीड़ा या फिर शत्रु के ऊपर थोड़ा पैसा खर्च होने के चांसेस हैं, या फिर उससे पैसा बनने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए अच्छा है, मरीज थोड़े ज़्यादा आएंगे। आप वकील हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। आपके शत्रु, आप जो कोर्स वकीलों में तो ये होता है ना, केस वगैरह होते हैं, तो उसमें आप जीत जाएंगे। इस तरह के लिए उसके लिए आपके लिए अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य का, पेट का थोड़ा ख्याल रखें, गुस्से का थोड़ा ध्यान रखें। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो बुध पर जा रही है, सूर्य पर जा रही है, चंद्रमा पर जा रही है ग्रहण के दौरान। इसका रिजल्ट बाद में भी थोड़ा सा रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल की जो डायरेक्ट दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी खर्चे को दिखाती है, और लग्न पर दृष्टि आ रही है तो वो भी अधैर्यता को लाएगी, जल्दबाजी को दिखाएगी। हालांकि एनर्जी देगी, पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। गुरु शुक्र की बात करें तो गुरु की दृष्टि शुक्र पर है, अच्छी है। एक शुभ ग्रह की दूसरे शुभ ग्रह पर दृष्टि अच्छी होती है, पर यह है कि शुक्र की चीज़ों में, 8वें भाव की चीज़ों में वृद्धि कर सकती है। अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अचानक से आप किसी अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है शादी को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, शुक्र भी शादी को दिखाते हैं, तो उनका शुक्र पर एक्सपेक्ट उस हिस्से से तो अच्छा है, पर थोड़ा सा ड्राइविंग के समय संभल के चलना है, क्योंकि अष्टम भाव से कई बार एक्सीडेंट वगैरह इस चीज़ की चांसेस हो सकते हैं। अग्नि से, पानी से थोड़ा सा भय हो सकता है इस चीज़ को, क्योंकि अष्टम भाव अग्नि, भय और पानी से भय को भी दिखाता है। फिर ऊपर से ग्रहण पड़ रहा है, तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है इस महीने में। तो ग्रहण में अब इसका इलाज क्या है, कोई रेमेडी, कुछ क्या करें उस दिन? वैसे तो बड़ा निर्णय नहीं लेना है, काम के भी कोई बड़े निर्णय आसपास नहीं लेने, इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, किसी बहस में नहीं पड़ना है, अपने काम पे ध्यान रखना है, घर में ही रहना है। उस दिन हो सके तो सूर्य को ना देखें। खाना भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो तो खाएं जैसे खाते हैं उसी तरह से, हल्का भोजन लें, ये ध्यान रखें बस। पर अगर आप स्वस्थ हैं तो आप व्रत कर सकते हैं, पानी पीते रहें, पानी, फल फूल ये सब लिया जा सकता है। नमक, दूध वगैरह कम ले अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो। इसके साथ साथ ईश्वर का ध्यान करें, जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे वो शिव जी हों या उनके कोई जुड़े हुए अवतार जैसे हनुमान जी आ गए, या फिर भगवान विष्णु हो, या फिर उनके अवतार जैसे कि विष्णु के अवतार हैं राम, कृष्ण, इनके बारे में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ माता, देवी माता, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो गौरी हो, या कोई भी ईश्वर की
जो है फॉर्म हो, जो देवी से जुड़ी हुई है, जो स्त्री को दिखाती है, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा की जा सकती है। जो आपके इष्ट हों उनकी पूजा करें। वैसे 5 देव जो हैं वो पंचदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो यहाँ पे ब्रह्मा की जगह सूर्य को ले लेते हैं क्योंकि शिव जी का वो श्राप जो था उसकी वजह से उनकी पूजा नहीं होती है। इसके अलावा विष्णु जी, महेश जी, देवी और गणेश। अब देखिए 5 उंगलियां हैं, हथेली एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, उसी के ये 5 रूप हैं। तो उनमें से आप किसी को चुन सकते हैं। तो आप किसी भी 5 देवों में से आपके जो भी आराध्य हों उनकी पूजा करें, मंत्र का जाप करें। मंत्र सिद्धि के लिए, जाप वगैरह के लिए अच्छा समय होता है। जैसे ही ग्रहण का टाइम खत्म होता है उसके बाद दान पुण्य के लिए एक अच्छा समय होता है। कहते हैं कि इस समय किया गया दान पुण्य बहुत ज़्यादा लगता है। इसका क्या कारण है वो सही बताना मुश्किल है, पर यह है कि समय बड़ा बलवान है। समय की बड़ी महत्वता होती है और समय बदलता है, समय एक सा नहीं होता है। उसी समय से वही व्यक्ति राजा रंक होता है। जब त्योहार होते हैं या विशेष जो समय होते हैं, जैसे पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुई, देखा समुद्र ऊपर नीचे जाता है, बहुत सारे बदलाव एनर्जीज में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ग्रहण का समय बहुत ही अच्छा माना गया है पुण्य करने के लिए। इसके अलावा अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए दान करने के लिए, शांति के लिए भी इस समय का उपयोग किया जा सकता है। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि, तुला लग्न के लिए सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, जो सदियों में हो रहा है, सदियों बाद ऐसा ग्रहण हो रहा है जो जिसमें इतने सारे ग्रह वक्री हैं, गुरु और शनि साथ में हैं, तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये जो महीना है मंगलमय हो। मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।